Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. So I will be taking एक दो थोड़े से सेशंस है ना, ताकि मैं थोड़ा सा बता पाऊँ कि what worked actually in my favor. तो क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे लगता है वन ऑफ द मेन रीजंस जो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो पाया वॉज इफेक्टिव नोट मेकिंग, बिकॉज मोस्टली जो मेरा सामान था वो मैंने पहले से कंपाइल कर लिया था, 4 जगह से जोड़ के एक जगह कर लिया था. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स एंड में, क्योंकि एंड में जो लास्ट का मंथ होता है तैयारी का, दैट इज़ वेरी क्रूशियल, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, और रिवीजन के बिना बात नहीं बनती है ना. सो दिस सेशन वुड बी ऑन हाउ टू मेक नोट्स, है ना. सो मैं थोड़ा सा बताऊंगा नोट मेकिंग के बारे में, सब्सिक्वेंटली थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में एंड सो ऑन. इस वीडियो के एंड में मैं अब थोड़े से अपने जो मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं वो भी शो करूंगा. दे माइट नॉट बी वेरी लेजिबल टू एवरीवन एल्स, बट मतलब आपको पता ही है नोट्स का कॉन्सेप्ट है कि खुद को समझ आनी चाहिए, कम स्पेस में ज़्यादा बात लिखनी होती है और बार बार उनको रिवाइज करना होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, है ना. So I have got All India Rank 70 in UPSC CSE 2022. This was my first attempt. I have done MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. And I have also cleared the UPSC CAPF का written वाला exam 2 times, है ना, 21 and 22 में. And 21 वाला due to some reason I could not go for the interview. And 2022 का my interview was on 7th July, but I would not be able to give it this time as well. है ना. I have also been recommended in the army as a captain, as a medical officer, and I have been appointed as assistant commandant in the CRPF again as a medical officer, है ना. So these all things I have done. So you can use my code UIAS, है ना. So you can get a discount on the course that would subsequently be taken, है ना. So types of note making, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि है ना, नोट मेकिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है. एक टाइप 1 होती है जो होता है कि जैसे आपने कोई क्लास में आप है ना, या कोई वीडियो देख रहे हो या कोचिंग लगा रहे हो या आपने स्टैंडर्ड बुक देख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में आप जो अपना रीड करते करते रैंडमली नोट्स बना रहे हो, दोज आर द टाइप 1 नोट्स. ठीक है, तो वो मैंडेटरी हैं, वो आप बना ही रहे हो, वो आप बनाओगे ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो कोई चीज़ और उसको लिख रहे हो तो अच्छा है, बेटर रिटेंशन रहता है. बट वो नोट्स हमारे ज़रूर एक कॉम्पोनेंट है तैयारी का, बट वो अल्टीमेट नोट्स नहीं है. जो अल्टीमेट नोट्स वो हैं वो हमारे टाइप 2 नोट्स हैं, जो हम लोग बनाते हैं स्पेसिफिकली हमें जो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, है ना, जो टॉपिक्स हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं हो रहे हैं, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, या हमने अपने ही पुराने नोट्स में से जो शॉर्ट करके और छोटे सब नोट्स बनाए हैं. सो वो टाइप 2 नोट्स है. सो आई थिंक इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस दिस सेकेंड टाइप ऑफ नोट्स यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ नोट्स तो सब बनाते हैं और वो सबके पास होते ही हैं, है ना. सो हम लोग ये टाइप 2 नोट्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे कि कैसे हमें टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऊपर हमने नोट्स बनाने हैं, मैंने कौन सी चीज़ों के ज़्यादा नोट्स बनाए थे, है ना, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे. सो अब कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ नोट मेकिंग के लिए. काफ़ी कोई मिथ्स होते हैं नोट मेकिंग को लेके. नोट्स आर नॉट ऑलवेज कंसाइज. ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में अपने नोट्स बनाओगे ना, फर्स्ट टाइम आप अपने हिसाब से तो छोटे बना रहे हो, बट वो फिर भी बहुत बल्कि होंगे. कई लोग बोलते हैं हम तो हर चीज़ का ही नोट बना लेते हैं. स्टार्टिंग में बनते हैं हर चीज़ के नोट, इसमें कोई है ना बहुत वो नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है कि स्टार्टिंग में पता है ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है ना. सो इसलिए जनरली क्या करना चाहिए इज़ दैट कि आप अपने फर्स्ट रीडिंग आपने दे दी आराम से, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा. व्हेन यू गो इन फॉर योर सेकंड रीडिंग और योर थर्ड रीडिंग, तब आप अपना नोट मेकिंग स्टार्ट कर दो. देन यू वुड नो कि यार ये वाला पार्ट तो मुझे याद ही है, ये वाला पार्ट यार याद नहीं रहना है इतने एफर्ट के बाद भी, है ना. देन यू कैन ईजिली जस्ट मेक नोट ऑफ दैट पार्ट ओनली, और बाकी का पार्ट जो है यू ऑलरेडी नो दैट, यू कैन मार्क इट इन द बुक एंड वहाँ से रिवाइज कर लो. सो ये होता है. तो इट टेक्स टाइम एंड इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. अभी आपको बल्कि नोट आपको लग रहा है, मे बी आप उसको 15 बार पढ़ोगे या 10 बार पढ़ोगे या 5 बार भी पढ़ोगे, तो होता क्या है कि जो उसके अंदर वाला पार्ट है ना, मोस्टली हमें काफ़ी याद हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो जब आप उसको सब्सिक्वेंट रिवीजन में पढ़ रहे हो, देन यू डोंट हैव टू रीड दैट पार्ट अगेन. आप उसको इनवॉलंटरीली ही सबकॉन्शियसली स्किप कर देते हो और इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ते हो. तो दिखने में अगर आपके नोट्स बल्कि भी हैं, कोई बात नहीं, आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना जल्दी वो स्किम थ्रू होते रहेंगे. प्लस काफ़ी आपको लगेगा कि यार ये वाली चीज़ तो रिडंडेंट हो गई है, अब आती नहीं है, या पक्का ही आता है कि फंडामेंटल राइट्स मैंने सारे नंबर करके लिखे हुए हैं, अब मेरे को पता है कि यार मुझे उनके नंबर्स याद हैं, तो मैं पेज फाड़ दूंगा कि यार अब ये नहीं चाहिए, और मेरा बचा हुआ पार्ट जो है वो नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. सो कब बनाने चाहिए नोट्स? लाइक आई सेड, फर्स्ट रीडिंग अपनी आराम से करो, कोई स्ट्रेस नहीं है कि साथ साथ नोट बनाना ही है ना. उसके बाद जब आप अपनी सेकंड रीडिंग खुद से कर रहे होगे, या अपने नोट्स की कर रहे होगे, या रिवीजन कर रहे होगे, उस टाइम पे एक बार आप अपने नोट्स बनाना शुरू करना, है ना. और नोट्स भी ऐसे बनाने हैं कि जैसे आपका एक हो गया कोचिंग का मटेरियल होगा, या कोई भी आपका स्टैंडर्ड बुक, या जो मतलब आप बुक उसके लिए फॉलो कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट की. एक होगा जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, या स्पेक्ट्रम हो गई, या जीसी लियोंग हो गई, है ना. और तीसरी चीज़ें होती है जो हम लोग टेस्ट देते हैं.
तो ये तीनों चीज़ों को हमने कंपाइल करना है। जैसे आज आपने अगर कोचिंग पे या कहीं पे रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, उसी चीज़ को आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो, है ना। तो आप जहाँ पे भी आपको लगता है ज़्यादा मटेरियल है, उस वाले में दूसरे वाली चीज़ को ऐड कर दो, है ना। प्लस फिर उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपने उस सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट दिया जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स है अपनी नोट्स में ऐड कर लो। ये होता है आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू कट शॉर्ट नोट्स। कट शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे, बार बार आप उनको पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैंने मेरे को याद है यार अच्छे से, ये नहीं करना है, कट कर दो, निकाल दो बाहर, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहना चाहिए अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मेरे को चार्टर एक्ट्स थे जो कभी याद नहीं होते थे, उनका मैंने नोट बनाया। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डायनामिक है, उसका मैंने नोट बनाया। पेजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट्स, उसका मैंने नोट बनाया। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो बड़े डायनामिक से हैं, है ना, जो याद नहीं होते बड़े मुश्किल से, उनके नोट्स बनाना ज़्यादा प्रैग्मेटिक है रादर दैन कि आप जो मोटा मोटा थीमेटिक पार्ट है उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। सो हाउ डू आई नो विच टॉपिक टू मेक नोट्स ऑन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबके लिए बहुत वेरिएबल है, सबके लिए बहुत सब्जेक्टिव है कि मुझे किस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी में दिक्कत आ रही है या आपको बजट के प्रोविजंस में दिक्कत आ रही है, आप उसके नोट्स बनाओ। तो बहुत वेरिएबल है, सबकी अपनी अपनी स्पेस है, अपनी अपनी जगह है। जो चीज़ मुश्किल लग रही है और आपको लग रहा है PYQs देख के कि यार ये तो हर बार क्वेश्चन आता है, उसका नोट बना लो, है ना। जैसे मेंस के सिलेबस में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, CSOs हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम उसका अलग से पहले ही नोट बना के रख लेंगे एक एक पेज का, ताकि जब बाद में मेंस में उसको अप्लाई करना होगा तो हमारा क्विकली वो अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा जैसे लिस्ट्स हो गई हमारी, है ना, वेटलैंड साइट्स की हो गई, है ना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो उन सब की हमने जब लिस्ट बना लेनी है पहली, तो वो भी एक हमारा इफेक्टिव नोट मेकिंग बन जाती है। जैसे मैं अपने यहाँ पे कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के आपको नोट्स दिखाऊंगा कि कैसे मैंने नोट्स को एक्चुअली में बनाया है और कैसे मैंने उन्हें कंपाइल किया है, ठीक है। कैन आई रीड समवन एल्सेज नोट्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मैंने उसके नोट्स पढ़ लिए, मैंने किसी और टॉपर के नोट्स उठा लिए, पढ़ लिए। वो ज़रूर एक तरह से आपको गाइडिंग लाइट हो सकता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, बट अगर आप सोचो कि आप उनमें से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बंदे ने जो नोट्स बनाए होते हैं ना, वो बिटवीन द लाइंस वाली बात नहीं होती उसके अंदर, कि मेरे को अगर पता है ना मैंने ये चीज़ लिखी है, उसके बाद की मुझे 3 चीज़ें और भी पता है, बट मुझे पता है तो मैंने लिखी नहीं। अब कोई और उनको पढ़ेगा तो फिर वो 3 लाइनें उसको पता नहीं होगी और वो सोचेगा शायद इतना इतना ही करना था। तो बहुत वेरिएबल है, अपने खुद के नोट्स बनाओ, आई वुड सजेस्ट, है ना। दूसरे नोट्स से आप ज़रूर गाइडेंस लो, ज़रूर आइडियाज़ लो कि कैसे उनको फ्रेम करना है ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एज़ यू नो द उड़ान बैच इज़ कमिंग, है ना, UPSC के लिए अनअकैडमी का। सो उसके अंदर दे विल बी 900+ फ्री जो ऑनलाइन आपके क्लासेस चल रहे होंगे, है ना। आप पूरा साल उसको आराम से देख सकते हो, आपका पूरा एक तरह से फाउंडेशनल कोर्स हो जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर मेंस की आंसर राइटिंग है, उसके अंदर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, उसके अलावा उसके अंदर डाउट शेयरिंग है, जो ऑनलाइन आप लोग डाउट शेयर कर सकते हो, उनको सॉल्व होके किया जाएगा ड्यूरिंग द क्लास। उसके अंदर आपके जो डाउट्स हैं वो शेयर किया जाएगा। इसके अलावा मैं खुद उस पर 10 आवर्स की 2 क्लासेस लूँगा, 10 आवर्स अपने आंसर राइटिंग के, 10 आवर्स अपने एस्से के, जो ओवर अ कोर्स ऑफ फ्यू डेज चलते रहेंगे। सो आप उसके अंदर भी फ्रीली खुल के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट द उड़ान बैच, है ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहो सो यू कैन ऑलवेज हैव द कूपन कोड UIAS। बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 17 जुलाई। सो अभी कुछ दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। फिर अब मैं अपने थोड़े नोट्स के एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, थोड़े से मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम लोग आएंगे थोड़े नोट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिवर्स के नोट्स बनाए थे एंड दे हैव हेल्ड मी इन गुड स्टेड ऑलवेज, क्योंकि जैसे ये वाले नोट्स हैं, ये मैंने बनाया है ब्रह्मपुत्रा का नोट, है ना, कि कहाँ से ये ओरिजिन हुई है, क्या उसकी ब्रांचेस हैं, है ना, सारी असम की रिवर्स कौन सी हैं, है ना, ये सारी हैं। रिवर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रिवर्स ऑफ नागालैंड, है ना, सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर मैंने इनको याद किया था यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट कौन सी है ना, नॉर्थ टू साउथ कौन सी है। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन UPSC में आते हैं। तो ऐसे करके एक सिंगल पेज का आपने कंसोलिडेटेड नोट अपनी एक रिवर का बना लिया, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा ऑप्शनल का नोट है ना, माय ऑप्शनल वाज मेडिकल साइंस। तो थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि ऑप्शनल का कैसे नोट मेकिंग मैंने किया था। जैसे वी नो कि अगर हमारे मेडिकल साइंस में एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है जॉइंट्स, जैसे कि नी जॉइंट, ठीक है, तो मैंने नी जॉइंट का अच्छा सा नोट बना लिया था अपना, है ना। उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस, लिगामेंट्स, हेडिंग्स में डिवाइड करके सुंदर सा विद अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। और तो मतलब ऐसे करके आपने अपने नोट को एक एक शीट में रख के कंपाइल करना है। ट्राई करो कि आप अपने नोट्स जो है वो बिल्कुल फेयर शीट्स पे बनाओ, विदाउट लाइंस वालों में। लाइंस वालों में भी बना सकते हो, बट बिना लाइंस वालों में बनाओगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि थोड़ा सा ना, क्योंकि फाइनल मेंस में भी बिना लाइंस के होता है, तो वो कई बार आंसर टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है। तो अगर आप नोट मेकिंग में अभी से ये स्टार्ट कर दोगे तो दैट वुड बी अ लॉट बेटर, ठीक है।
और ये मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा टॉपिक्स रहा है फिजिकल ज्योग्राफी, एंड दैट हैज़ लार्जली बीन ड्यू टू माई नोट्स. फॉर एग्जाम्पल ये लैंडफॉर्म्स हैं, वी नो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायनामिक है, लैंडफॉर्म्स इतने सारे हैं, भूल जाते हैं. तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कुछ वीडियो देख ली लैंडफॉर्म की, उसके बाद जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर जो लैंडफॉर्म्स वाला दिया हुआ था उससे प्राइमरी नोट्स बनाए. उसके बाद जीसी लियोंग में जो हमारा लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है उसके अंदर जो भी एडिशनल लैंडफॉर्म्स थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए. अब आप एक बार पैटर्न देखो, है ना. फर्स्ट जैसे रनिंग वाटर है हमारा लैंडफॉर्म एजेंट, तो उसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, है ना. वैलीज, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, इंसाइस्ट और इंट्रेंच्ड मेंडर्स, रिवर टेरेसेस. और इसके अंदर भी सब पार्ट से मैंने लिखा हुआ है कि वैलीज वी शेप्ड होती है, गॉर्ज होता है, कैनियन होता है. इट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड. मैंने वी शेप्ड यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है ग्लेशियल वाले में यू शेप्ड आती है वैलीज, है ना. तो डिपोजिशन में अलूवियल फैंस है, डेल्टाज हैं, जो कि जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं ना, आर्क्वेट, बर्ड्सफुट, कस्पेट, एस्चुराइन, लोबेट. तो मैंने यहाँ निमोनिक भी लिखा हुआ है ABCEL, है ना. तो ऐसे करके यू हैव टू मेक योर नोट्स वेरी कंसाइज, कॉन्सेंट्रेटेड, ईजी टू रिमेंबर. तो इनको मैंने कम से कम 10, 15, 20 बार रिवाइज कर लिया होगा. तो ये सारी चीज़ें मेरी टिप्स पे थी एंड तक, है ना. सो एक पेज में ये रनिंग वाटर है, देन वी हैव ग्राउंड वाटर, देन वी हैव ग्लेशियर्स, और इसके बैक साइड वाले पेज पे हमारे हैं जो एओलियन या विंड वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं, है ना. सो ऐसे करके, और जो सी कोस्टल वाले होते हैं लैंडफॉर्म्स, तो वो है. तो ऐसे आपने इरोजनल डिपोजिशनल में डिवाइड कर देना है, और ऐसे करके आपको जो भी जहाँ से भी लैंडफॉर्म्स आ रहे हैं. अब कुछ लैंडफॉर्म्स है जो कहीं पे भी नहीं लिखे हुए, सिर्फ जीसी लियोंग में लिखे हैं या किसी रैंडम टेस्ट में आ गए हैं और कहीं भी नहीं सुने, वो इसके अंदर यहाँ पे एक बिंदी लगा के ऐड कर दो, है ना. जैसे ये बर्गशरंड, रॉके माउंटेन है, ये सारे जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने नहीं पढ़े होते, पर अगर आ भी सकता है पेपर में, तो ग्लेशियर वाले में मैंने यहाँ चुपचाप ऐड कर दिए नीचे, जैसे जैसे मुझे नए नए मिली जा रहे हैं. सो नोट्स शुड बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, दे शुड बी स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना. अब नोट्स कई लोग होते हैं जो डिजिटल बनाते हैं, कई लोग होते हैं जो फिजिकल बनाते हैं, तो बोथ आर गुड. मैं पर्सनली फिजिकल बनाता था, ऑनलाइन वाला मेरे से मैनेज नहीं होता था नोट मेकिंग, है ना, आईपैड वगैरह पे. सो मैं फिजिकल बनाता था. ज्योग्राफी का मेरा एक फोल्डर है, हिस्ट्री का एक फोल्डर है ना, पॉलिटी का एक फोल्डर है, इकोनॉमी का एक फोल्डर है, ऐसे करके. सो उसमें, है ना, जैसे ये हमने नोट्स एक बना लिया. देन एक नोट आपने जैसे ये बना लिया जो हमारे ओशन करंट्स हैं. इनफैक्ट मेंस में एक सेम ही क्वेश्चन आ गया कि ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताओ और जो इंपॉर्टेंट फिशिंग पॉइंट्स हैं, है ना. सो मैंने ये क्योंकि मैप अपने नोट्स से बना रखा था और इसको बहुत बार मैंने पढ़ रखा था, तो आई वाज एबल टू रिप्रोड्यूस दिस वेल इन द एग्जाम एज वेल, है ना. सो जैसे यहाँ पे हमारे जो मेन वो होते हैं फिशिंग पॉइंट्स होते हैं, हम लोगों को पता है, एक ये वाला है ना, जहाँ ओयोशो के रुशियो वाला पार्ट मिलता है, एक फॉकलैंड करंट्स वाला ये वाला पार्ट है, और एक यहाँ पे है जो न्यू फाउंडलैंड के पास है ना. सो ये मैंने मार्क कर दी अच्छे से, तो मेरे मार्क्स उसमें ठीक रहे. तो क्योंकि हम इफेक्टिव नोट मेकिंग पहले से ही कर रखी थी, सो आई थिंक दैट रियली पेड आउट इन द एंड, है ना. सो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डायनामिक टॉपिक्स, उसकी हम नोट मेकिंग ज़्यादा करेंगे. स्टैटिक वाला हम ट्राई करेंगे कि बुक के अंदर ही हम अपनी इतनी मार्किंग कर लें और उनको पढ़ लें कि हमें बार बार उसकी ज़रूरत ना पड़े बनाने की. देन दिस इज़ जैसे जीसी लियोंग में जो मेन पार्ट हमने पढ़ना होता है, दैट इज़ द क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, क्योंकि उससे पहले वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है फिजिकल की जो 11th की है ना. सो ये वाला पार्ट था. तो इसके अंदर मैंने क्या करा कि मैंने एक वर्ल्ड मैप बना लिया, उसके अंदर सारे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स मार्क कर लिए. अब जीसी लियोंग में ना अलग अलग चैप्टर में सिर्फ जैसे ब्लैक वाला पार्ट है एक चैप्टर में सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट है. तो मैंने एक कॉमन डायग्राम बना लिया जिससे कि मेरा सारा मुझे रिवाइज हो जाएगा कि वो पूछ लें कई बार कि, है ना, चाइना टाइप क्लाइमेट यहाँ पे फाउंड होता है. तो अब मैंने डायग्राम एक बना के इसमें याद कर लिया कौन से टाइप की क्लाइमेट कहाँ कहाँ है. उसके बाद जैसे ये हो गया हमारा हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो इतने पार्ट में मैंने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट खत्म कर लिया. सिमिलरली जो अगर 5 टाइप की क्लाइमेट है तो सबके लिए आधा आधा पेज मेरा हो गया. अब इसके बाहर से क्वेश्चन आता है तो आ जाए, मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, आएगा तो किसी को भी नहीं आता होगा. तो तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो एक बार नोट्स बना लिए, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओ 2-3 जगह से कि उसके बाद आपको लगे कि यार इसके बाहर क्वेश्चन आएगा तो किसी को भी नहीं आता होगा. और ऐसा होता है, मेरे को भरोसा है कि अगर मेरे नोट्स के बाहर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली लोगों को नहीं आता होगा. सो मैं उस कॉन्फिडेंस में पेपर लिखने जाता हूँ, है ना. सो ऐसे करके आपको भी अपने नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव रखने हैं, अपनी क्लासरूम नोट्स से प्लस अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है प्लस जो टेस्ट की मिस्टेक्स है, तीनों को ऐड करके एक जगह पे नोट्स बना लो. बट मोर सो फॉर द डिफिकल्ट टॉपिक्स एज वेल एज द डायनामिक वंस. ठीक है. सो ये हो गया. इसके अलावा ये था, थोड़े से मेरे नोट्स भीग गए थे एक बार क्योंकि मैं इनको इतना फ्रीक्वेंटली अपने साथ लेके चलता था. सो ये जैसे अर्थक्वेक्स का था यहाँ तक, है ना. फिर 2 तरह का होता है, रिक्टर स्केल, मर्कैली स्केल. फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मैंने डायग्राम बना रखा था. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी 11th वाली. तो मुझे लग रहा था कि यार ये वाले टॉपिक्स का स्पेशल नोट बना देना चाहिए, तो मैंने इसलिए इनका नोट बना लिया था,
है ना, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये सारी हमारी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं, है ना। फिर क्रस्ट में मेंटल के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है कोर की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ होल अर्थ, क्योंकि इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने पैरेलल बना के नीचे अलग अलग से मेंशन कर दिए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड कि मैंने किस चीज़ का नोट बनाना है, और इफेक्टिवली हमने नोट्स बनाने हैं कि जैसे कॉमन मिस्टेक है कि क्रस्ट और होल अर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको पैरेलली साइड बाय साइड बना दिया, ठीक है। सो ये है मेजरली। इसके अलावा मैंने एक नोट और बनाया हुआ था गल्फ़ कंट्रीज़ का, IR का, कि कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसके अंदर मैंने नीचे से कुछ निमोनिक्स भी बनाने की कोशिश करी है, जैसे ओपेक कंट्रीज़ हैं, है ना, इसमें एक्वा, वेल्स, किंजी। तो ऐसे करके आपको जो भी अपने निमोनिक्स है उनको इकट्ठा करो, G20 के मेंबर्स हैं, है ना, उसकी लिस्ट बनाओ, उसका कोई निमोनिक खुद से डिवाइस करो, उसका एक नोट बना लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। SCO पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस साल इंडिया प्रेसिडेंट है, तो ये सब चीज़ों के आप नोट्स बनाओ, उनके निमोनिक्स खुद से डिवाइस कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। खुद से मैंने निमोनिक्स बना रखे थे मोस्टली, है ना। जैसे अब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसका मैंने ये मेंबर्स लिखे हुए हैं, इस्टेब्लिश्ड, उसके डायमेंशंस क्या क्या काम करते हैं, है ना, और ये एक मैप। तो मैपिंग तो जो भी है, आई वुड सजेस्ट उसका आप अभी से जितना पॉसिबल है आप उसका अपना नोट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, और बिना अपने हाथ से नोट बनाए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कल को वो पूछ लें कि है ना सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर इन चीज़ों का लगता है कि नहीं लगता, तो वो दैट इज बिकम्स वेरी ईजी टू रिमेंबर इफ़ यू हैव दैट पिक्चर राइट इन योर माइंड, ठीक है। सो ऐसी टॉपिक्स का मोर और लेस हमें नोट मेकिंग करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग। सो लास्ट में जो टेक अवे पॉइंट्स हैं वो हमारे ये हैं कि सबसे पहले नोट मेकिंग जो है इनिशियली लंबी रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। विद टाइम, विद ग्रेजुअल पेस, उनका लेंथ छोटा होएगा और आपको खुद पढ़ के भी, चाहे वो बल्कि भी हैं, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। दूसरा है, हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं। जो स्टैटिक हैं कि फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ हैं, DPSPs हैं, जो आपको पता है बुक में अच्छे से दिए हुए हैं, या आपको लगता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है उसकी, उसके नोट्स मत बनाना, उसको वहीं अपने सोर्स से इनिशियल वाले से पढ़ लेना। बल्कि बुक के अंदर आप स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के जो क्लासरूम नोट्स में एक्स्ट्रा है वो उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड और फाइनल चीज़ जो मैं इसके अंदर कहूँगा कि अपने जो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं उनको कंपाइल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड में आप 3-4 जगह वाली चीज़ें जो कहीं कहीं इकट्ठी हैं वो नहीं आपको मिलेगी, पैनिक हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो उसको अभी से एक जगह इकट्ठा करने की आदत डालो, एंड दैट विल हेल्प यू, है ना, अल्टीमेटली अपने कंसोलिडेशन में और अपनी क्विक रिवीजन में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, है ना। ऑल द बेस्ट।